नमस्ते भारत। आज फिर मैं आप लोगों के बीच एक नई कड़ी के साथ। आज 18 मई है। हम और आप सभी लोगों के लिए स्मरणीय दिन। वह इसलिए क्योंकि आज का दिन 18 मई समाइलिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। वह इसलिए क्योंकि 18 मई 1974 को भारतवर्ष ने पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया था। आज का दिन इसलिए भी हम और आप लोगों के लिए स्मरणीय है क्योंकि आज भारतवर्ष की पहली फीचर फिल्म श्री पुंडलिक रिलीज हुई थी। और आज इसलिए भी स्मरणीय रखने योग्य ये दिन है, विश्व संचार दिवस के नाम से। आज विश्व संचार दिवस भी है। जिस संचार व्यवस्था से हम विश्व की कोने कोने में घटित हो रही घटनाओं का ज्ञान अर्जित करते हैं, उस ज्ञान अर्जन का अधिष्ठान आधार है संचार। इसलिए विश्व संचार दिवस की आप सभी को बधाई। एक विशेष दिन और इसलिए 18 मई का रहा है, वह इसलिए क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस भी है। विश्व के प्रत्येक राष्ट्र अपनी अस्मिता को विश्व पटल पर रखने के लिए जो उसकी ऐतिहासिक धरोहरें होती है, उनका रख रखाव कर वो म्यूजियम में परिवर्तित करता है। तो संग्रहित ऐतिहासिक पुरातात्विक जो हमारी धरोहरें हैं, जब उन्हें हम अपने आप सुरक्षित रखकर विश्व के सामने रखने में सक्षम होते हैं, तो उसका अधिष्ठान संग्रहालय होता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की भी आपको बहुत बधाई। भारतवर्ष के लिए इसलिए भी यह दिन बड़ा विशेष है क्योंकि आज भारतवर्ष के प्रसिद्ध वैज्ञानिक वेंकटरमन राधाकृष्णन जी का भी जन्म हुआ था। इसलिए उन्हें भी स्मरण करना हमारा पुनीत कर्तव्य बनता है। आज हम लॉकडाउन 4 की ओर अग्रसर हो गए हैं। अनेक प्रकार के प्रश्नों से हमें दो चार होना पड़ रहा है, और होना स्वाभाविक भी है कि हम अपने राष्ट्र को, हम अपने देश को, हम भारतवर्ष को कैसे सशक्त रूप में, कैसे वैभवशाली रूप में इसे ला खड़ा करें। इसके लिए हमें उन तत्वों को नकारना होगा, उन तत्वों को नजरअंदाज करना होगा, उन तत्वों को दृष्टि से परे करना होगा जो हमारे देश को वैभव और सशक्त बनाने से रोक रहे हैं। और वैभवशाली हम तभी बन सकते हैं, वैभव की ओर हम तभी जा सकते हैं जब हम अपने राष्ट्र से बेकारी, बेरोजगारी, भुखमरी, अशांति, दलगत वैषम्य, व्यक्तिगत लाभांश जैसे नकारात्मक प्रश्नों को दूर करें। क्योंकि यही नकारात्मक प्रश्न किसी भी राष्ट्र को वैभवशाली नहीं बना सकते। किसी भी संस्कृति को जीवित रखने के लिए जब तक इन नकारात्मक पहलुओं को तिलांजलि न दें, तब तक कोई भी राष्ट्र अपनी सांस्कृतिक धरोहर को भी नहीं बचा सकता। तब तक कोई भी राष्ट्र एक अच्छा संदेश विश्व के पटल पर नहीं रख सकता। इसलिए इस महामारी के विषाक्त कालखंड में जिस प्रकार के प्रश्नों से, जिस प्रकार की समस्याओं से, जिस प्रकार के द्वंद्व से, जिस प्रकार के दबाव से, जिस प्रकार की मानसिक परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, हमें इससे मुकाबला करना है और अपने देश को सशक्त और वैभवशाली बनाना है। इसके लिए हमें व्यक्तिगत लाभांश को त्यागना होगा, क्योंकि व्यक्तिगत लाभांश से राष्ट्र कभी भी सशक्त नहीं हो सकता। व्यक्तिगत लाभांश से हम केवल अपने जीवन और अपने परिवार को सुख दे सकते हैं, परंतु राष्ट्र को सुखी नहीं बना सकते। इसलिए आइए मैं से हम की ओर अग्रसर हों, क्योंकि मैं कभी भी राष्ट्र नहीं हो सकता, हम राष्ट्र हैं। हम सामूहिक रूप में, समष्टिगत रूप में, जब शांति में, जब उमंग में, जब जिज्ञासा में, जब एक सर्वोच्च लक्ष्य में हम आगे बढ़ेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर, सामूहिक भाव लेकर, तभी हम एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। तभी हम एक वैभवशाली भारत का निर्माण कर सकते हैं। तभी हम 21वीं सदी की बलशाली भारत का निर्माण कर सकता है। तो आइए मैं के व्यवहारिक स्वरूप हम में आकर हम अपने काम को करना प्रारंभ करें। तभी राष्ट्र, तभी माँ भारती, तभी माँ भारती के समस्त नागरिक सशक्त हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, संपन्न हो सकते हैं। जय हिंद।